जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मौर्य काल में झारखंड से इम्पोर्टेंट जितने भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ताकि आप जेपीएससी या जेएसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। इसी मौर्य काल के दौरान में हम देखेंगे कि सम्राट अशोक ने कैसे शासन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था, आपका जो है विक्रमादित्य, जो है शशांक, हर्षवर्धन, ये सब ने जो शासन किया है आपके मौर्य काल में दोस्तों। तो इन सभी शासन के काल को देखेंगे और इन्होंने झारखंड के संदर्भ में जो है कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं की है और कौन कौन से स्थान जो है इसके कारण फेमस हैं झारखंड में। यही सारे पॉइंट्स जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जितने भी जेपीएससी या जेएसएससी की किसी भी एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम में जो है आपके यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। मौर्य काल में जो है झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कराई जा रही है। और आप जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और नए दोस्त हैं तो ज़रूर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आपके लिए बहुत ही लाभ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट हम देखते हैं कि मौर्य काल का जो शुरुआत होता है दोस्तों, वह आपका मौर्य काल जो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से जो है 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है दोस्तों समय का घटना, ठीक है। समय का घटना जो है जैसे कि अभी का समय जो है वह ईस्वी कहलाता है। और ईस्वी में क्या होता है कि 23 के बाद जो है 24 आता है, 24 के बाद आपका जो है 25 आता है। तो ईसा पूर्व में जो है वो समय एक एक साल जो है घटते जाता है। तो मौर्य काल का जो समय था और मौर्य वंश की जो स्थापना किया था, आपसे प्रश्न ऐसे भी बनता है दोस्तों, मौर्य काल की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य काल की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वह आपका 322 से 298 ईसा पूर्व था। और इन्होंने नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उसे जो है हरा कर अपना मौर्य वंश की स्थापना किया था। और आपको याद होगा कि नंद वंश में जो है नंद वंश के जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं ने झारखंड से सैनिक और यहाँ से जो हाथी थे, उन हाथियों को जो है अपने साम्राज्य में शामिल किया करते थे राजाओं के द्वारा। तो नंद वंश का जो शासक था धनानंद दोस्तों, तो इस धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है हरा करके यहाँ पे अपनी मौर्य वंश की स्थापना किया था। और ये मौर्य वंश की स्थापना करने में चाणक्य या फिर आप कौटिल्य बोल सकते हैं दोस्तों, इनका जो है बहुत बड़ा रोल माना जाता है, या फिर बहुत बड़ी भूमिका जो है कौटिल्य या चाणक्य को माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इन्होंने राजा बनाया था। और गुरु के रूप में देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका गुरु जो है कौटिल्य या फिर आपका चाणक्य, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य दोनों नाम एक ही है दोस्तों, एक ही व्यक्ति का दो नाम है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र। और यह अर्थशास्त्र जो है आपका इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं है दोस्तों, बल्कि राजनीतिक जो है इसमें लिखा हुआ है, जिसका नाम है आपका अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को जो है कुक्कुट देश कहा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है झारखंड से हाथी मंगाए जाते थे। नंद वंश में आपने देखा कि सैनिक और हाथी दोनों मंगाए जाते थे, लेकिन कि यहाँ से जो है केवल हाथी मंगाए जाते थे और सैनिक के लिए ये हाथी का जो है प्रयोग किया जाता था। इसके बाद जनजातियों को नियंत्रण करने के लिए जो है आपका कौटिल्य ने मगध साम्राज्य में जो है आटविक नामक पदाधिकारी जो है नियुक्त किया था, ठीक है। झारखंड जो है आपका जनजातीय बहुल क्षेत्र है,
और इसको जो है नियंत्रण करने के लिए आटविक नामक पदाधिकारी का जो है नियुक्त किया गया था। यानी कि आटविक का अर्थ होता है वन। आटविक की सहायता के लिए जो है दोस्तों नागा अध्यक्ष हुआ करता था, वन अध्यक्ष हुआ करता था, नागपाल हुआ करता था और वनपाल जो है हुआ करता था। ये सब अधिकारी जो है आपका आटविक के अंदर काम किया करता था। इसके बाद आटविक की सहायता के लिए जो है आपका नागा अध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल और जो है वनपाल अधिकारी इसमें काम करते थे। और मगध और दक्षिण भारत को छोड़कर मगध और दक्षिण भारत को जो है जोड़ने वाली मगध और दक्षिण भारत को जो जोड़ने वाली रास्ता आपका झारखंड का रास्ता था दोस्तों। ये झारखंड के रास्ते से ही गुजरना पड़ता था। इस कारण से जो है झारखंड का जो व्यापारिक क्षेत्र था वह व्यापारिक दृष्टिकोण से, भारत का व्यापारिक दृष्टिकोण से झारखंड का जो क्षेत्र था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था मगध और दक्षिण भारत के लिए। ठीक है, क्योंकि मगध और दक्षिण भारत के लिए जो व्यापारिक संबंध थे वह इसी रास्ते से, झारखंड के रास्ते से होकर के जो है गुजरता था। इसके बाद आपका चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है इंद्रवानक या फिर आप बोल सकते हैं ईबा या शंख नदी का द्रोणी। ठीक है, इंद्रवानक किसे कहा गया है तो ईबा या शंख नदी का द्रोणी को जो है इंद्रवानक कहा गया है। और इन नदियों में हीरे मिलते हैं, ऐसा जो है आपका चाणक्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक आपका आया दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, वह सम्राट अशोक आया। और सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इसी 13वां शिलालेख में जो है झारखंड का नाम आपका उल्लेख मिलता है, जो कि आटविक राज्य या फिर बाघेलखंड से उड़ीसा के समुद्री तट तक जो फैला हुआ क्षेत्र था, इसी को जो है आटविक के नाम से जाना जाता था। और इसी में जो है आपका झारखंड शामिल था। और यही जो है 13वां अशोक का 13वां शिलालेख जो है, इसी में झारखंड राज्य का जो है साक्ष्य आपको प्राप्त होता है। और अशोक ने जो है रक्षित के नेतृत्व में बौद्ध धर्म, रक्षित जो है इसके नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचार का एक दल जो है आटविक जनजातियों के बीच भेजा था। झारखंड के इस क्षेत्र वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने रक्षित को जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जनजातियों के बीच भेजा था। इसके बाद आपका मौर्यकालीन जो बंदरगाह था, मौर्यकालीन एक बंदरगाह था दोस्तों जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति से जो है आपका पाटलिपुत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर झारखंड के तेलकुप्पी, रघुनाथपुर और झरिया, झारखंड का ये 3 जगह दोस्तों, तेलकुप्पी, रघुनाथपुर और झरिया इत्यादि स्थल जो है इसमें शामिल था। तो किसमें दोस्तों, मौर्यकालीन बंदरगाह ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र को जोड़ने वाले रास्ते पर। ठीक है, तेलकुप्पी, रघुनाथ और झरिया, ये झारखंड के 3 ऐसे क्षेत्र थे जो कि इसमें शामिल था। और अशोक के जो है कलिंग शिलालेख द्वितीय में जो है उड़ीसा के सीमावर्ती आजीवित जनजातियों को संबोधित करने के लिए कहा गया था, जो कि लोक परक की प्राप्ति हेतु उन्हें जो है धर्म का आचरण, 1 मिनट दोस्तों, धर्म या फिर आचरण। ठीक है, प्राप्ति के लिए लोक परक लोक की जो है प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। ये जो है आजीविका जनजातियों में झारखंड की जनजातियां भी इसमें शामिल था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है अशोक के कलिंग शिलालेख दूसरा में जो है ये वर्णित किया गया था। इसके बाद मौर्योत्तर काल आता है दोस्तों, जो कि आपका 200 ईस्वी से 300 ईस्वी। देखो ये मौर्योत्तर काल जो हो गया ये आपका ईस्वी में आ गया दोस्तों। ठीक है, इससे पहले जो है आप ईसा पूर्व में चल रहे थे और मौर्योत्तर काल जैसे ही आया ये ईस्वी में आपका ये समय आ गया। और मौर्योत्तर काल में जो है आपका इस काल में भारत का जो है पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने के कारण जो है झारखंड भी इससे प्रभावित था। और इसमें विदेशी आक्रमणकारियों ने
देश के अन्य भागों के साथ जो है झारखंड को भी अपने अपने राज्य में स्थापित कर लिया। यानी कि बोला जाए कि पश्चिमी देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध होने के कारण और यहाँ पे भारत में विदेशी आक्रमण होने के कारण जो है झारखंड भी इससे प्रभावित हुआ। और इसमें जो है आपको हम बता दें कि रोमन के सिक्के जो है दोस्तों, रोमन सम्राट के सिक्के जो है आपको सिंहभूम जिले से प्राप्त हुआ है। और इंडो सिथियन का जो सिक्का है वह चाईबासा से आपको मिला है। इसके बाद कुषाण कालीन के जो सिक्के हैं ये रांची जिला से आपका प्राप्त हुआ है। कुषाण कालीन का जो पहला और दूसरा शताब्दी के जो सिक्के थे और तीसरी शताब्दी का एक पूरा कुषाण सिक्का जो है, इन सिक्कों पर किसी भी राजा का जो है तीसरा जो शताब्दी का था उसमें किसी भी राजा का नाम अंकित नहीं हुआ करता था। संभवतः यह क्षेत्र कनिष्ठ के प्रभाव में जो है आपका आता था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में कौन था तो कनिष्ठ के क्षेत्र में जो है ये आपका झारखंड जो क्षेत्र आता था वह कनिष्ठ के क्षेत्र में 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच में जो है कनिष्ठ के क्षेत्राधिकार में झारखंड आता था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि रोमन के सिक्के जो है सिंहभूम से, इंडो सिथियन के सिक्के चाईबासा से और कुषाण कालीन सिक्का जो है ये रांची जिला से आपका प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है 355 से 380 में जो है आपका गुप्त काल आता है दोस्तों। और गुप्त काल के महान शासक जो है समुद्रगुप्त हुआ करता था, जिसने आटविक प्रदेश पर जो है अपना विजय परचम लहराया था। जो है आपका आटविक जो प्रदेश था ये झारखंड जो प्रदेश आता था ये आटविक के अंतर्गत आता था। और इसी में जो गुप्त वंश के महान शासक थे समुद्रगुप्त, इन्होंने आटविक पर जो है विजय प्राप्त कर लिया और इसी आटविक प्रदेश में जो है झारखंड भी आपका शामिल था। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है हरिसेन, ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे तो वो आपका नाम था हरिसेन। और हरिसेन के द्वारा जो है लिखा हुआ पुस्तक है प्रयागप्रस्ती। ठीक है, हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है प्रयागप्रस्ती में झारखंड को जो है मुरुंड देश कहा गया है। तो ये सारे सवाल भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हरिसेन के प्रयागप्रस्ती में झारखंड को क्या कहा गया है तो आपका मुरुंड देश जो है कहा गया है। इसके बाद झारखंड में जो है मुंडा, पहान, महतो और भंडारी ये जो पदवियां थी दोस्तों ये गुप्त काल से ही अस्तित्व में आया था। आपके झारखंड में जो आपका पहान है या फिर मुंडा, महतो, भंडारी ये सब जो पदवी दिया जाता था ये गुप्त काल से ही आपका अस्तित्व में आया। और समुद्रगुप्त के समकालीन जो है नागवंशी राजा आपका जो यहाँ पे नागवंशी शासन चलता था झारखंड के क्षेत्र में। आप लोगों ने जब झारखंड का इतिहास पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें आपको नागवंशी का शासनकाल जो है पढ़ना है। तो इस नागवंशी शासनकाल में जो है आपका जो समुद्रगुप्त के समकालीन था वह राजा था मदन राय, प्रताप राय और कदरिया राय। ये तीन राजा जो थे ये आपका समुद्रगुप्त के शासनकाल के दरमियान जो है आते थे। इसके बाद जो आपका दूसरा शासक गुप्त वंश में ही हुआ दोस्तों, गुप्त काल में ही एक दूसरा शासक हुआ जिसका नाम पहले ही बताया आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इसी को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये आपका गुप्त वंश के शासन जो है इन्होंने किया था, जो कि 380 से 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इसका शासन जो था वह उज्जैन से लेकर के बंगाल तक विस्तृत था, जिसमें जो है आपका झारखंड भी इसमें शामिल था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य जो है ये उज्जैन से लेकर के बंगाल तक इसका शासन विस्तृत था, जिसमें झारखंड भी शामिल था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के शासन में 405 ईस्वी में चीनी यात्री आए थे जिसका नाम था फाहियान, और इन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए जो है कुक्कट लाड शब्द का प्रयोग किया था। आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही जो है चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान, और इन्होंने छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है आपके झारखंड में इसे जो है कुक्कुट लाड के नाम से इन्होंने प्रयोग किया था। और 4 गुप्तकालीन मंदिर जो है पत्थरों को काट कर बनाए गए थे। गुप्त काल में जो है 4 मंदिर बनाए गए थे जो कि पत्थरों से काट कर बनाया गया था। उसमें से आपका महोदी में जो है महोदी पहाड़ हजारीबाग, ठीक है, महोदी पहाड़ हजारीबाग में जो है 4 पत्थर काट करके जो है
4 गुप्तकालीन मंदिर जो है बनाया गया था, वो पत्थरों को काटकर, जो कि आपका महोदी पहाड़ हजारीबाग में आपका स्थित है। इसके बाद सतगावा, ठीक है, सतगावा यहाँ लिखा गया है दोस्तों, मिस टाइपिंग है, यानी कि सतगावा में जो है, सतगावा के आसपास अनेक गुप्तकालीन जो है मंदिर आपका पाया गया है, जो कि आपका ये कोडरमा जिला में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? सतगावा, तो ये कोडरमा जिला में पड़ता है। इसके बाद पहाड़ पर स्थित जो है एक कुआं पाया गया है, जो कि आपका रांची के पिठोरिया में स्थित है। रांची जिला का पिठोरिया में जो है ये पहाड़ पर स्थित एक कुआं का निर्माण किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट जो शासन है वो आपका गुप्तोत्तर काल आता है। आपने देखा कि सबसे पहले आपका जो है मौर्य वंश आया। मौर्य वंश में जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने जो है शासन किया। इसके बाद आपका मौर्योत्तर काल आया, और मौर्योत्तर काल में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे विदेशियों के आक्रमण से जो है झारखंड प्रभावित हुआ, और कनिष्क के अंतर्गत जो है ये झारखंड का क्षेत्र आया। इसके बाद गुप्त वंश का शासन चला, जिसमें समुद्रगुप्त जो है और आपका विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसमें शासन किया। इसके बाद जो आता है आपका गुप्तोत्तर काल, और ये गुप्तोत्तर काल जो है आपका 550 से 650 ईस्वी तक जो है आपका गुप्तोत्तर काल चलता है। और इसमें जो है शशांक एक राजा हुआ किया, जिन्होंने शशांक ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, और गौड़ जिसे बंगला जो है एक शक्तिशाली शासक जो है इसको मानता है। और साम्राज्य में उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, शशांक के जो साम्राज्य में शामिल क्षेत्र था दोस्तों वो आपका बंगाल था, उड़ीसा था, झारखंड था और छत्तीसगढ़, ये 4 क्षेत्र जो है ये शशांक के अंतर्गत आता था। और शशांक जो है 602 से 625 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया। और प्राचीन काल में शासकों में शशांक जो है प्रथम ऐसा शासक था जिसकी राजधानी जो है झारखंड में हुआ करता था। और झारखंड का जो दुलमी वाला क्षेत्र है दोस्तों, हेविट के दुलमी में जो है इसका शशांक का राजधानी हुआ करता था। इसके बाद शशांक के कार्यकाल में ही जो है चीनी यात्री आपका हैंग सॉन्ग आया था। ठीक है, फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। इसके बाद हैंग सॉन्ग जो है ये शशांक के काल में आया था। और शशांक बौद्ध धर्म के जो है काफ़ी ज़्यादा ये विरोधी थे। शशांक जो राजा थे दोस्तों, जो कि आपका बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड क्षेत्र में ये अपना राज्य चलाते थे, और ये जो थे बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा विरोधी थे। इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म के कई केंद्रों को जो है नष्ट कर दिया था। और शशांक जो धर्म मानता था वह शिव धर्म को मानता था दोस्तों, शैव धर्म को। शैव धर्म के अनुयायी थे, जिसने जो है बौद्ध धर्म का विरोध किया था। और उसने प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है आपका वेणुसागर, जो कि सिंहभूम जिला में पड़ता है। आपका वेणुसागर जो शिव मंदिर है वह सिंहभूम जिला में है, और मयूरभंज सीमा पर यह आपका स्थित है, जिसका जगह का नाम है कोचांग। ठीक है, कोचांग में ये आपका स्थित है। इसके बाद गुप्तोत्तर काल में दूसरा जो शासक हुआ दोस्तों वह आपका हर्षवर्धन हुआ। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वह 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक जो है हर्षवर्धन ने शासन किया। और हर्षवर्धन का जो शासन था दोस्तों यह आपका वर्धक, ठीक है, वर्धक वंश का इन्होंने स्थापना किया। और वर्धक वंश का जो है शक्तिशाली शासक के रूप में जो है हर्षवर्धन को माना जाता है। और इसके राज्य में जो है झारखंड के कांकजोल राजमहल क्षेत्र शामिल था। हर्षवर्धन का शासनकाल में जो है झारखंड के आपका राजमहल का जो क्षेत्र है, कांकजोल के नाम से पहले जाना जाता था, वो क्षेत्र जो है हर्षवर्धन के क्षेत्र में शामिल था। और कांकजोल में जो है हर्षवर्धन और चीनी यात्री हैंग सॉन्ग की पहली मुलाकात हुई थी। ये आपका राजमहल क्षेत्र में जो है हर्षवर्धन और चीनी यात्री हैंग सॉन्ग जो था, इसका प्रथम मुलाकात जो है आपका कंकजोल राजमहल क्षेत्र में हुआ था। और हर्षवर्धन के समकालीन जो यहाँ पे नागवंशी राजा हुआ करता था उसका नाम था गजराय सुंदर राय और मुकुंद राय। ठीक है, गजराय सुंदर राय और मुकुंदरा राय जो है यहाँ पे शासक नागवंश का हुआ करता था। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण है मौर्य से संबंधित दोस्तों,
कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि झारखंड राज्य में मगध की सीमा जो है दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक जो है माना जाता है। यानी कि मगध का जो सीमा था झारखंड में आपका दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ तक माना जाता है। झारखंड में बौद्ध धर्म का जो प्रचार है हर्यक वंश के शासक जो थे बिंबिसार, इन्होंने सबसे पहले कोशिश जो है किया था। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे रक्षित को जो है अशोक ने भेजा था दोस्तों, रक्षित को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने जो है झारखंड के क्षेत्र में जनजातियों के बीच जो है भेजा था। इसके बाद नंद वंश के दौरान जो है झारखंड मगध साम्राज्य में शामिल हो गया था दोस्तों। नंद वंश के दौरान जो है झारखंड मगध साम्राज्य में शामिल हो गया था और झारखंड द्वारा जो है नंद वंश को की सेवा हेतु जो है हाथी और सैनिक दल में जो है जनजातियों को शामिल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो जनजाति थे उसे सैनिक बनाया जाता था और यहाँ के जंगल में जो हाथी पाया जाता था उसे जो है अपने सेना में शामिल हाथियों को भी किया जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो था दोस्तों, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम बोल सकते हैं, इसके द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष जो है झारखंड राज्य के पलामू जिला में आपको मिलता है, निर्मित मंदिर का अवशेष। इसके बाद 13वीं शिलालेख जो है 13वीं शताब्दी के दौरान जो है झारखंड का शासक आपका जो उड़ीसा का नरेश था जय सिंह के द्वारा जो है स्वयं को झारखंड क्षेत्र का इन्होंने राजा घोषित कर दिया था और ये मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले थे जय सिंह। इन्होंने झारखंड क्षेत्र में 13वीं शताब्दी में अपने आप को जो है राजा घोषित कर दिया था। इसके बाद मगध राजा जीवन गुप्त द्वितीय द्वारा जो है कन्नौज राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान जो है झारखंड राज्य में इन्होंने आके शरण लिया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका झारखंड का मैप है और इसमें जो है इस क्षेत्र को जो है कंकजोल के नाम से जाना जाता है और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है आपका बोला जाता है और ये जो है कोल्हान का क्षेत्र बोला जाता है। अब तो ये जो है आपका पलामू प्रमंडल है और ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है और ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। ठीक है, तो छोटा नागपुर जो है आपका पूरा ये क्षेत्र जो है छोटा नागपुर के अंतर्गत आता था और ये जो है कोल्हान प्रमंडल है। तो आप जितना ज़्यादा मैप से जो है चीज़ों को देख के पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है समझने में आसानी होगी दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मध्यकालीन झारखंड जो है कराया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए जितने नए दोस्त देख रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू जो है झारखंड से जेपीएससी जेएसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।